हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं, अस्तर वाले ब्लाउज की। तो कोई भी साइज हो, हर एक साइज के ब्लाउज की सिलाई सीख जाओगे अगर ये वीडियो देखोगे। तो हम लोगों ने ऑल साइज ब्लाउज की कटिंग देख लिया था, तो उसी वाले ब्लाउज की ये हम सिलाई सीख रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना फ्रंट पार्ट उठा लिया है जैसे हमने कट किया था। तो अगर आपने कटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट उठाने के बाद साइड साइड से सिलाई लगाया है, और जो भी एक्स्ट्रा का मार्जिन का फैब्रिक हमारा था वो हमें पूरा कट कर देना है, बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से। और जो पिन हमने लगा के रखा था उनको निकाल देना है। अब यहाँ पर बीच में हम इस तरह से जो लाइन ड्रॉ किया था, दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे और बीच से इसे कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी। अब जो हमारा बेल्ट पर हमने निशान लगाया था, तो बेल्ट को भी हम दोनों साइड से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी इसे बीच से कट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर भी इसे अलग कर लिया है। अब इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी अलग कर लेंगे, तो इसे भी हम सेम तरीके से अलग कर लेते हैं। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे अलग कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने टक्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला टक्स इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पर इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई यहाँ पर चला देंगे। तो ये हमने यहाँ पर नीचे का टक्स कंप्लीट किया। अब जैसे हमने इसको कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए तीनों टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमेशा हमें सारे टक्स में डबल डबल सिलाई ही लगानी होती है, कोई भी साइज हो, कोई भी ब्लाउज हो, ठीक है। तो टक्स में जब हम डबल सिलाई डाल देते हैं तो वहाँ पर हमारे टक्स खुलते नहीं हैं। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट जोड़ेंगे। तो जैसे हमने गोलाई में बेल्ट को कट किया था, वैसे ही गोलाई में इस बेल्ट को जोड़ देंगे। तो बस इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर हाफ इंच के लगभग आगे की साइड कोना निकालना है और यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब हम इसको पूरा सीधा करके लेंगे। मार्जिन को नीचे की साइड को रखेंगे, बेल्ट की तरफ को, और ऊपर से फिर से एक बार सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। जो एक्स्ट्रा हमने कोना निकला हुआ कपड़ा होगा उसे कट कर देना है। ये हमने यहाँ सिलाई लगा ली बेल्ट में। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो सारा कुछ सेम रहेगा, बस इसी तरह से जोड़ लेना है। अब जोड़ने के बाद यहाँ पर अब हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, यानी कि घटवा और बढ़वा पट्टी। तो आप ब्लाउज बटन वाला बना रहे हो या फिर हुक वाला बना रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हुक पट्टी, वो घटवा और बढ़वा पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले घटवा पट्टी लगाना सीखेंगे। तो इस तरह से केवल अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और जो हमारा मेन मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, फिर इसको अंदर की साइड को पूरा फोल्ड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर बड़े बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ सिलाई लगा दिया। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे हमने कट कर दिया है। ये हमने यहाँ पर अपनी घटवा पट्टी लगा ली है। अब चलो बढ़वा पट्टी लगाते हैं। तो बढ़वा पट्टी के लिए मेन फैब्रिक, अस्तर फैब्रिक दोनों चाहिए होता है। अब यहाँ पर हम बड़ी बखिया से चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाया उसके बाद यहाँ पर पूरा कपड़ा जो एक्स्ट्रा था पट्टी से उतना हमें कट कर देना है। एक साइड हमें हाफ इंच बचा के रखना है, अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करके ले लेंगे। ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद ब्लाउज ले लेंगे। ब्लाउज लेने के बाद अब जो हमारा सीधा साइड है नीचे की साइड को मिलाएंगे, जिससे मार्जिन एक साइड को उल्टे साइड को ही जाए, और बस यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमारा ब्लाउज है इसको पूरा फैलाएंगे, जो मार्जिन है पट्टी की साइड को करेंगे, फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हाथ से प्रेस करेंगे और इसको सीधा करके ले लेंगे। इस तरह से ये सीधा कर लिया, और ऊपर से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई। घटवा और बढ़वा पट्टी दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब घटवा पट्टी को हम बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इसे हम पिन से सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे ब्लाउज में फिटिंग डालने में इधर उधर नहीं होगा और अच्छी फिटिंग आएगी। इसको हम साइड में रखते हैं। अब ले लेते हैं अपना बैक पार्ट। तो यहाँ पर हम पिन लगा के इस वजह से रख लेते हैं जिससे कि हमारा फैब्रिक इधर उधर भागे नहीं, जिस झोल वगैरह ना आए, और आराम से यहाँ पर सिलाई हम लगा पाएँ।
अब यहाँ पर भी हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो हमेशा जब भी मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक जोड़िएगा ना तो बड़ी बखिया से सिलाई लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलाई लगा लिया और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कट करके यहाँ पर निकाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम अपना डॉट कंप्लीट करेंगे बैक साइड का। तो बस इस तरह से इसको पकड़ना है, जैसे हमने टक्स पर सिलाई डाली है वैसे ही यहाँ पर भी सिलाई डालनी है। बस यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको जैसे हमने ये वाला डॉट कंप्लीट किया है दूसरा डॉट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया दोनों डॉट। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करके ले लेंगे। इस तरह से ये सीधा कर लिया और अब हमने जो फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसको ले लेंगे। तो दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को रखेंगे और बस इस तरह से यहाँ पर हम शोल्डर को दोनों को मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर की साइड यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो डबल सिलाई ज़रूर लगा दीजिएगा शोल्डर पर। सेम इसी तरह से दूसरे वाले शोल्डर पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद इसको अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे और बराबर से रखने के बाद यहाँ पर हमको सीने का नाप डालना है। तो जो भी साइज़ है आपका, जैसे 40 है तो 40 का आधा करेंगे तो 20 लेंगे। अगर 28 है तो 28 का आधा करेंगे, 30 है तो उसका आधा करेंगे। जो भी साइज़ है उसका आधा करके लेना है और निशान डालना है। नीचे कमर का भी सेम करना है, जो भी आपका साइज़ है उसका आधा करके यहाँ पर लेना है और यहाँ पर नाप डाल देना है। लेकिन कमर का जो नाप डालेंगे थोड़ा सा 1 इंच लगभग ऊपर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे से फोल्ड होगा कपड़ा भी। तो बस इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी लाइन के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से ये हमारी फिटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और एक सिलाई हम उसके बाहर से लगा देंगे। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा का मार्जिन है जो फ्रंट पार्ट का, उसे हमें यहाँ पर कट कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करा, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं, फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने ये वाला फिटिंग कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही दूसरा फिटिंग भी हमने कंप्लीट कर दिया है दोनों साइड का। अब इसके बाद स्लीव्स लगानी होगी। तो जो हमारी स्लीव्स है ना, हमने अपने स्लीव्स को मेन फैब्रिक के सीधे साइड में रखा हुआ है। जो हमने जॉइंट लगाया था उसको अंदर की साइड को रखते हुए, मतलब सीधे में सीधा मिलाएंगे और बस आगे से यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक वाला एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे अस्तर के बराबर से कट करना है और फिर मार्जिन को हम स्लीव्स की साइड को करेंगे इस तरह से और बस यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम पूरा ऐसे अंदर की साइड को ऐसे करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और आगे की साइड से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट करा। अब इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक है इसको हम बड़ी बखिया से जोड़ लेंगे, मतलब सिल देंगे और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी हमें कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। एक स्लीव्स हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा बॉर्डर मतलब लेस वगैरह जो भी हो आगे आपको लगाना है तो वो लगा लीजिएगा। तो ये साड़ी का ब्लाउज है तो साड़ी के ब्लाउज में लेस वगैरह तो रहती ही है, तो बस उसको यहाँ पर लगा देना है। तो लेस जब भी लगाओ तो बड़े बखिया से आप लगा दीजिएगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं होता है कि वो खुल जाएगी आपकी सिलाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। सेम तरीके से ये वाली स्लीव्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद कंप्लीट करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लिया। सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी फोल्ड करके रखेंगे उल्टे साइड को और बस यहाँ पर अब हम फिटिंग डालेंगे। तो जो भी आपका ब्लाउज़ का नाप है यानी कि स्लीव्स का जो नाप है यहाँ पर नाप डाल देना है। इस तरह से ये हमने नाप डाल दिया। सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स पर भी बराबर से बिल्कुल नाप डालेंगे, जिससे कि हमारी दोनों स्लीव्स बिल्कुल बराबर ही बने। अब हम यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे की साइड लगभग कोने की साइड 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो डबल सिलाई चला दीजिएगा और एक सिलाई हमें उसके नीचे से सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से दूसरे वाले में भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इन स्लीव्स को सीधी करके ले लेंगे। तो अभी तक ये हमारी स्लीव्स थी उल्टा, अब हम इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पर ले लेंगे अपना ब्लाउज़। तो ये है हमारा ब्लाउज़ हमारा उल्टा रहेगा, स्लीव्स सीधी रहेगी। अब यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को जोड़ेंगे।
तो देखो यहाँ पर जो हमारा हाफ इंच ऊपर की साइड डाउन होता है ना, उसे ऊपर की साइड रखना है और सिलाई नीचे की साइड को फिटिंग। तो ये स्लीव्स इधर की हुई और ये स्लीव्स इधर की हुई, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस स्लीव्स को ऐसे अंदर डालेंगे आर्म होल के अंदर, और आर्म होल के अंदर डालने के बाद देखो यहाँ पर हमने ये क्या किया, दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है। अगर नहीं है तो भी आपको नाप लेना है पहले यहाँ पर। वैसे हमें पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो इस तरह से नापते जाइएगा। सिलाई से सिलाई, फिटिंग से फिटिंग मिलाइए और बस इस तरह से यहाँ पर पूरी गोलाई नाप लीजिएगा। अगर फिटिंग से फिटिंग फिर से मिल के आ जाएगी तो समझो आपकी गोलाई बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई में हम सिलाई भी लगाएंगे। तो देखो अब ये हमारी फिटिंग से फिटिंग फिर से मिल के आ गई है, यानी कि हमारी पूरी गोलाई बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हमने कट किया था बिल्कुल बराबर से, है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्जिन है ब्लाउज वाला, उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को ऐसे तीरा बना के फोल्ड करेंगे, और जो स्लीव्स वाला मार्जिन है उसको उसके अपोजिट साइड तीरा बना के फोल्ड करेंगे, और पूरे गोलाई पे यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो बस ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरे गोलाई पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हो ये हमारा इस तरह से तीरा बना के फोल्ड करना होता है, जिससे कि एक जगह इकट्ठा ना हो कपड़ा, ठीक है। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी एक स्लीव्स कंप्लीट। अब जैसे हमने इसको कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब रखने के बाद यहाँ पर हम देखो नीचे से फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। तो हमने जब कटिंग किया था, मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक जोड़ा था, तो नीचे वाले फैब्रिक को हमने कट नहीं किया था। तो अब हमने उसको जो एक्स्ट्रा का मार्जिन होता है उसे हमने कट कर दिया बराबर से, और जो हमारा ब्लाउज का मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को रखेंगे, और बस यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। बड़ी बखिया से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर नीचे का बॉटम भी फोल्ड हो गया। अब हम बनाएंगे अपना गला, यानी कि पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने और एक पट्टियाँ जो कट की थी उनको ले लेना है। सबसे पहले हम पट्टियों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम ऑरेब में ही अपनी पट्टियों को जोड़ेंगे। इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेना है और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी जुड़ चुकी है। अब जैसे हमने ये वाली पट्टी जोड़ा है, सेम ऐसे ही बाकी की सारी पट्टियाँ हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों पट्टियाँ जोड़ ली है। अब जो हमारा उल्टा साइड है उसको अंदर की साइड को मिलाना है, मतलब मोड़ना है। जो मार्जिन है वो अंदर की साइड को चला जाए, और बस इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करने के बाद आगे से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा मतलब बराबर जहाँ से नहीं है वहीं से इसको बराबर कर देना है। ये हमने यहाँ पर इसे बराबर किया। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे आगे से, और फिर से ऐसे फोल्ड करके ले लेंगे, जिससे कि हमारा कटा हुआ कपड़ा अंदर की साइड को चला जाए। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को ऐसे रखेंगे अपने गले पे, और यहाँ पर इस पट्टी को हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं मार्जिन छोड़ना है, बस आपको एक पैर का मार्जिन ही यहाँ पर छोड़ते हुए पूरे गले पे सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर मतलब कुछ समझ नहीं आता है आप लोगों को तो कमेंट्स करके भी पूछ लिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है, मतलब जैसे धागा वगैरह निकले हैं और कहीं पर मोटा फैब्रिक है, तो उसे कट कर देना है बिल्कुल बराबर से, जिससे कि हमारी पाइपिंग भी बिल्कुल बराबर आए। अब जो मार्जिन है उसको हम ऊपर की साइड को करेंगे, और यहाँ पर एक रोल बना के तैयार करेंगे पाइपिंग का। तो बस इस तरह से पूरा मार्जिन पाइपिंग के अंदर भरना है, और बस यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई लगाएंगे ना, वो बिल्कुल जो पाइपिंग है ना उसके बिल्कुल साइड से लगानी है, जिससे कि हमारी पाइपिंग बिल्कुल उभरी हुई निकल के आए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हो ये हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। पूरा ब्लाउज हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।